नाम क्या है तेरा? विक्रम। विक्रम कहाँ से आया? दिल्ली से, शिव बिहार। दिल्ली शिव बिहार से। तो आप मनु भैया के पास क्यों आए? जी मैं मन्नू भैया के पास इस वजह से आया, मेरे मामा जी ने मेरे साथ वहाँ पे वो करवाया था, इलाज करवाया था। कहाँ पे इलाज कराया तेरे मामा जी? करौली सरकार। तो मामा जी ठीक हो गए? नहीं, मामा जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मामा जी ने क्या क्रिया की? मामा जी ने सारी क्रिया कर दी। तुम्हें ऐसा क्या लगा वहाँ कि तुम वहाँ पहुँच गए भाग के उड़ के? हमारे मामा जी ने विश्वास दिलाया था कि वहाँ पे है ऐसा कुछ, कि वहाँ अब मामा जी का विश्वास फुर हो गया। अब क्या करें, अब मामा जी के भी तोते उड़ गए? उड़े कि नहीं? उड़ तो गए जब तो। क्यों? तो क्योंकि वो लोग जो जिस हिसाब से बताते थे, जिस हिसाब से सब्ज बाग दिखाते थे, उस हिसाब से काम तो कुछ भी नहीं होता। नहीं, वहाँ कुछ नहीं हुआ ऐसा। हाँ? अब तो इस टाइम मेरे मामा के घर में इतनी हालत ख़राब हो रखी है, मामी भी बीमार हैं, मामा जी भी बीमार हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है वो भी दोनों। मामा जी भी बीमार है, मामी जी भी बीमार है। एक बार मैं आपकी समस्या पूछ लेता हूँ। आपकी मम्मी को देखा है हर्ष भैया ने? हर्ष भैया बताओ, इनकी मम्मी के अंदर क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है इनके घर का की? नाम क्या है? लक्ष्मी। किधर के रहने वाले हैं? ये इनके घर के बीच में देखा जाए तो भूत प्रेत की प्रॉब्लम है जितनी भी है। आज की नहीं, कम से कम 35 साल पुरानी प्रॉब्लम है। इसकी मम्मी को हाजिरी आती थी, इसके फादर है एक्सपायर हो गए इसी काम के बीच में जितने भी है। इससे पहले दादी थी, दादी भी बीमार थी, तुम्हारे से सबसे पहले है। शादी कहने का मतलब फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जो अनमैरिड है, जिसकी शादी नहीं हुई है। पितर दोस्त सबसे ज़्यादा है। घर के 2 बंदे मरे हैं, दोनों ही बेमौत मरे हैं, वो घर में घूम रहे हैं। 2 प्रेत हैं घर के बीच में, ठीक है। मम्मी को 2 प्रेत है, एक शरीर के बीच में रमा हुआ है, एक शरीर से बाहर रहता है। भूत प्रेत की प्रॉब्लम आज से नहीं, कम से कम 55 साल पुरानी प्रॉब्लम है, जो कि कहीं भी ठीक नहीं होती है। कहीं भी ठीक नहीं हो रही है। 55 साल पुरानी प्रॉब्लम है। और घर के 2 मेंबर मरे हैं, वे भी प्रेत योनि में हैं। और 2 मेंबर क्या है और हैं, वे भी प्रेत योनि में। 2 प्रेत जो आपके पापा को थे, जो उनको मार के ले गए। ये बंद है पूरी या खुली हुई है? बंद है ये। बंद है। तो इस बात करौली चोर की 3550 की सौगात। ये देखिए 3550 में क्या क्या मिल रहा है। 3550 में लूट मची है आपकी। आधा किलो सामग्री 12 रुपये की, और सारा ये 10-10 रुपये का। 50 ये, 12 ये, 62। एक दिबला 3 रुपये का, 62 और 3 65, और 5 10 75। और 75 में ये लकड़ियाँ देखो, लकड़ियाँ मुश्किल से 3 से 4 रुपये की होंगी। ये देखो 5 80 और ये गुरुजी का फोटो इनके का 90 100 110 120 130 130 और 100 230 और 20 रुपये का ये माचिस और सामग्री, अगरबत्ती, धूपबत्ती, माचिस और सामग्री सब जैसे सिद्ध हो इस तरह से दे दी जाती है। और आज इसका संहार करना है केवल इस आदमी के द्वारा जो इसके पास गया था। लीजिए पकड़िए, और मैं बोलूँगा ओम नमः शिवाय ओम। आपने इसको बीच से फाड़ के बोलना है संहार, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, जैसे उसने आपके पितरों का झूठ मूठ संहार किया, लेकिन आपने उसको ओरिजिनलिटी में संहार करना है, क्योंकि आपका एक बार ऐसा संहार करने से इसका अवश्यमेव संहार हो जाएगा। ओम नमः शिवाय ओम। जोर से बोल के नहीं कर सकता कदे। अब फिर करियो ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम। कैसे होता है संहार? हो गया। हो गया। अब क्या उसने तेरी समस्याओं का संहार किया? मेरा तो कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। क्या इनसे कुछ भी हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये लास्ट वाली ये आपके पास है किट, और आपके मामा ने सारा काम करा लिया अपना, लेकिन आपके मामा की समस्या भी जो की त्यों रही, जो की त्यों रही। इसमें वो कहाँ है कलावा, वो क्या कहते हैं वो अरे वो गुरुजी का लाल लो किट। जूते भी तो मारेगा तू, जूते कौन मारेगा भाई? ये हाँ, ये क्या है कलावा? कलावे का अलग वो बना रखा है, 1 रुपये कलावा, इसको भी उसमें पड़ा रखा है। ये कपूर, ओहो ये लोकेट, ओहो हो बाल बुझक्कड़ बाबा, बाबा सब्ज बाग दिखाने वाले बाल बुझक्कड़ बाबा। बाबा जी पहले ही धुंधले हो गए, अरे नजर ही नहीं आ रहे। अरे चेहरा साफ नजर आ रहा है, बाबा जी नजर नहीं आ रहे, पहले ही पिट पिटा के खत्म हो गए क्या? अरे आ जा यार बाबा, नजर आ जा। करौली सरकार का संहार हुआ। करौली सरकार जो है देश को बर्बाद करने, ये क्या है? हवन करे थे जो। ओए होए हवन की राख। और ये ईंट भी ली आपने? नहीं, ईंट वगैरह नहीं। बस ईंट ही नहीं ली, ये कमी रहेगी आपके घर में, वरना 2-4 जिन आ जाते और 2-4 आदमी और मर जाते तब तक। हो गए समझ में? 2 पहले मर गए वे प्रेत योनि में, अब आप ईंट ले लेते तो फिर आप भी जाते। ये तो भाई मामला खराब ही कर दिया आपने।
क्या कर दिया? खराबी हो गया मामा। खराबी हो गया। एक धागा आपको दिया कमर में बांधने का, कोई लाभ हुआ आपको? नहीं, ये मतलब इसको खोल दिया था मैंने, तो जब बहुत ज़्यादा हालत खराब पेशी हो आने लगी मेरे को, और अब जब ये मैंने दोबारा बांध लिया तो फिर थोड़ी रुक गई। फिर थोड़ी नहीं रुक गई, पेशी उसकी आती है, अपने प्रेत भेजता है वो आपके घर में। अभी देखो दो माताएं बहनें आई राजस्थान से, वो यहाँ बैठी थी बहन जी, चश्मे लगा रही थी, उसके बारे में बता रही थी। दूसरे के घर का एक लड़का मर गया, उसका पति मर गया उसी दिन, यहाँ पहुँचते पहुँचते। मतलब घर में मानव हानि होना, इतने पक्के सबूत मिले, इतने पक्के सबूत मिले कि घर में कुछ नहीं रहता है, बंटा धार हो जाता है। क्या होगा? बिल्कुल ऐसे ही। जब उसको यही नहीं पता पितृ होता क्या है, पूर्वज क्या होता है। पूर्वजों के नाम पे पहले तो पंडित लूट के खाते थे, और अब इसने इतना बड़ा जालसाजी कर दी, कुछ हद नहीं। पंडितों का कम से कम जाप करके घर को कुछ तो शुद्ध करते थे। मान लिया पूरा काम नहीं हुआ, कुछ तो काम होता था, लेकिन इसने तो जो है, और बोलेगा ये पंडितों को, पंडित, मौलवी, ओझा, शोखा ऐसे बोलता है कमीना, और कहता है आप कहीं गए तो आपके हवन का क्या हो जाएगा? पुण्य नष्ट हो जाएगा। अब आपका हवन का पुण्य नष्ट हो गया, क्या आप इसके लिए तैयार है हवन का पुण्य नष्ट करने के लिए? बिल्कुल तैयार है हम। बिल्कुल तैयार है। आपकी क्रिया होगी, आप यहाँ से ठीक हो गए, लेकिन आपको 2, 4, 5 बार आना पड़ेगा, क्योंकि समस्या आपकी 55 साल पुरानी है। कितने साल पुरानी है? 55 साल। कितने साल? 55 साल पुरानी। 55 साल पुरानी। और समस्या आपको बता दी गई है, क्या है? आप संतुष्ट है ना? जो आपको समस्या बताई गई है, आपको वैसी समस्या है, और माँ से बेटी पे, बेटी से फिर बेटे पे, ऐसे जाती रहती है, और ये समस्या बढ़ती ही जा रही है आपके घर में। तो विश्वास का क्या कार्य है? विश्वास का ये कार्य है कि शनि धाम में आओ, अपना कार्य कराओ। आगे समझ में? और इत्मीनान से जुड़े रहो। जो लोग यहाँ से गए हैं, वहाँ पर गए थे, एक की भी वीडियो बना के ये नहीं डाली कमीने ने कि वो वहाँ पे ठीक हो गया, और कह रहा मैं 2 करोड़ रुपए इनाम दूंगा अगर कोई मेरे ठीक किए हुए प्रेत घुसा दे तो। ठीक एक आदमी नहीं हुआ है। मार्केट में लोग छोड़ रखे हैं, झूठी झूठी वीडियो बना के डालते हैं मनु भैया के खिलाफ, अगर वहाँ से और 24 घंटे यहाँ पे भीड़ रहती है हमेशा। मनु भैया हर रोज काम करते हैं, आज तक काम ही नहीं रुका है बिल्कुल भी। सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया तो भी 2-4 लोग घर पे आ जाते थे। देख लो, काम ही नहीं रुका किसी भी प्रकार से। इन्होंने सारे जतन कर लिए। एक ही व्यक्ति इस कार्य में सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में फेमस है, उसका नाम है मनु भैया। वो मनु भैया शनिदेव का भक्त है, किसी से कुछ बाल बाका नहीं होता, और इससे भी नहीं होगा। खैर, हम आपकी क्रिया से शुरू कराते हैं, आपकी प्रॉब्लम दूर करते हैं धीरे धीरे, लेकिन आपको इसके लिए आना पड़ेगा। शनिवार एतवार छोड़ के किसी भी दिन दोपहर में आना है, ठीक है? आज पहली बार आप आए हो तो इसलिए पहले ही बता रहे हैं। एक अगरबत्ती की क्रिया आपको घर पे करनी है, और आपका कुछ बिगड़ना नहीं है। ये अपने हाथ से उठाया हो, वहाँ थोड़े 2-4 जूते मार लें इसके। हमारे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ, इसका और संहार कर, इसका और संहार कर। ये गुरु चेले हैं ना, जो ये गुरु चेले। और इस आदमी की एक काली करतूत दिखाता हूँ, इस आदमी की काली करतूत एक और दिखाता हूँ मैं। दिखा, जोर लगा के मारिए जरा, कमीने को दिखा देता हूँ मैं। ये बोलो जय शनिदेव। हाँ, जय शनिदेव, जय शनिदेव। कौन पिता? करौली सरकार। काला गैंडामल स्वामी उर्फ काल नेमी, और इसका काल निकट है। इसके पास महीने कितने बचे? 7 महीने बचे हैं इसके पास। कितने महीने बचे हैं? 7। और 7 ही महीनों में ये धूल चाट जाएगा। तो सबको ये पता ही चल गया है कि इसने क्या काम किया है। और हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों, सबका इस दरबार में समान क्या है? स्वागत है। तो यहाँ आइए, ठीक होइए, अपने घर जाइए और आनंद कीजिए। लेकिन ठीक होने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से सबको गुजरना पड़ेगा। फिर भी किसी को टाइम लगता है। इस लाइन में पीछे 3 बहनें हैं जिनको बहुत आराम आए हैं, और जो ठीक भी है काफ़ी हद तक। क्या वो बहनें हाथ उठाएंगी? हाथ उठाना उन्होंने, देखो। और इनकी समस्या बहुत ही क्या थी? ताकतवर थी, बहुत ही ताकतवर थी इनकी समस्या। और ये माताएं बहनें सारी की सारी ठीक हुई। और ऐसी समस्या धीरे धीरे जाने वाली, एकदम से कोई भेज ही नहीं सकता, कोई मिनटों में, कोई पलक झपकने पे ऐसी समस्याओं को उतार नहीं सकता। मेरी गारंटी है, मेरा वचन है, कोई साक्षात देवता ही प्रकट हो जाए और वो देवता ही आप पे उस समय कृपा करे, अनुपम कृपा करे आप पे, तो ये काम हो सकता है, वरना तो ये काम नहीं हो पाएगा। बोलो जय शनिदेव।